आपके अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताने जा रहा हूं आज का टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी होने वाला है। और आज के टॉपिक में हम सांपों के बारे में यानी स्नेक्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो को अगर जो आप पूरा देखेंगे तो आप सांपों के बारे में अमेजिंग फैक्ट जान जाएंगे और सांपों की कैसे पहचान की जाती है, और यहां तक आप ये भी जान जाएंगे कि कौन से सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो सकती है और कौन से सांप के काटने से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, अर्थात कौन सा सांप जहरीला होता है, कौन सा सांप विषैला होता है। इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, पहली बात तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और दूसरी बात आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, लेखपाल और टेट, ऐसे जो एग्जाम होते हैं उनमें का जो बायोलॉजी पोर्शन है तो आपको सांपों से एक क्वेश्चन मिलेगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन उस एग्जाम में मिस नहीं होगा। ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे जैसे जानकारी आपको सांपों के बारे में मिलती रहेगी और जिन जिन सांपों के नाम आएगा उन सभी के आपको डायग्राम आपको साइड में मिलते रहेंगे, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सांपों के बारे में लिख दिए हैं, इनको आप अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ के बता देते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल या एकेडमिक लेवल दोनों में काम आने और आपके फैक्ट भी आपको मिलते रहेंगे, नॉलेज भी आपको मिलता रहेगा, यानी हम लोग एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सांपों की पलकें नहीं होती हैं, यानी ऐसा कोई सांप ही नहीं है जिसकी पलकें पाई जाती हों, अर्थात इसकी आंखें चाहे ये सोए चाहे जागे, चाहे जिंदा रहे चाहे मरे, इसकी आंखें खुली ही रहती हैं। बिल्कुल। सांपों की प्रजातियां पूरे विश्व में, ध्यान से देखिएगा, सांपों की प्रजातियां पूरे विश्व में 2500 से 3000 लगभग पाई जाती है। कितनी? 2500 से 3000 पाई जाती है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि 2500 से 3000 प्रजातियां तो पाई जाती है, जिनमें से केवल 61 यानी 61 प्रजातियां स्पीशीज ही जहरीली पाई जाती हैं। और उनमें जो 61 स्पीशीज जहरीली हैं उनमें से तो 21 स्पीशीज तो समुद्री होती हैं और 40 स्थल यानी कि जमीन में पाई जाने वाली होती, यानी कि 40 प्रजातियां जो कि मुख्य रूप से शेष रह गई, उनसे हमको खतरा रहता है। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट का है कि भारत में लगभग 500 से 600 प्रजाति पाई जाती हैं। बिल्कुल, भारत में ज्यादा नहीं, लगभग 500 से 600 प्रजाति पाई जाती हैं। अधिकांशतया सांप जो जहरीले सांप होते हैं दक्षिण भाग में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी दक्षिण भारत में इनकी एक्टिविटी सांपों की ज्यादा रहती है। और उत्तरी भारत में पाए तो जाते हैं किंतु ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, इसलिए दक्षिण भारत में सांपों की संख्या बहुत ही, जहरीले सांपों की संख्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर अधिकांश सांप कोबरा जो कि नागराज जिसको बोला जाता है वो यहाँ पर अधिकांश पाया जाता है। दक्षिण भारत में ये कई फीट तक लंबे होते हैं, बल्कि उत्तर भारत में इनकी लंबाई में कुछ कमी आ जाती है। अब हम इसके बाद जो कि भारत में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक सांप जो कि सांपों का राजा होता है, नागराज यानी किंग कोबरा के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए किंग कोबरा के बारे में शुरू करते हैं। किंग कोबरा के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये विषधर सांपों में से यानी जहरीले सांपों में से ये सबसे लंबा सांप होता है। इसकी लंबाई लगभग 4 से 7 फीट तक तो इसकी लंबाई या इससे अधिक हो सकती है। बिल्कुल। और ये ऐसे सांप होते हैं जो कि अपना ये शरीर लगभग 2-3 फुट तक तो ये अपना शरीर ऊंचा उठा सकते हैं और इनके जो फन होते हैं वे हमेशा चौड़े हो जाते हैं। हम अधिकांश देखते हैं कि कुछ सांपों के जो फन होते हैं यानी गर्दन का जो हिस्सा होता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये चौड़ा नहीं होता है, लेकिन किंग कोबरा की जितनी भी लगभग प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें ये गर्दन फूल जाती है, यानी ये जब भी ऐसे अपनी इस पोजीशन में आते हैं तो ये यहाँ का हिस्सा फूलता है। और इनके हम हुड पे यानी इनके हुड पे अगर जो ऊपर हम देखते हैं तो हमको
लगभग त्रिशूल के जैसा या आंख के जैसे इस आकार में हमको दिखाई पड़ता है। इनकी गर्दन पर अधिकांश हमको ऐसे दिखाई पड़ता है। तो यानी इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये किंग कोबरा प्रजाति का है। और अधिकांश हम देखते हैं कि ये दक्षिण क्षेत्रों में यानी दक्षिण भारत में ये अधिकांश पाए जाते हैं। ये तो हमने नॉर्मली किंग कोबरा की बात कर ली है। अगर जो अब हम बात करते हैं कि वास्तविक रूप से अगर जो हमको नॉर्मली बताया जाए कि कौन सांप जहरीला है, कौन सांप जहरीला नहीं है, तो इसके बारे में अभी हम आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं, जो कि सारे सांपों में तो ये काम नहीं आएगी, लेकिन हाँ 70% सांपों में आपको भारत में पाए जाने वाले 70% सांपों में ये वर्क करेगा। जहरीले सांपों का जो सिर होगा वो लगभग कुछ तिकोने आकार का आपको दिखाई पड़ेगा, यानी यहां से मोटा और आगे से लगभग थोड़ा चोन के जैसा। और जो विषविहीन सांप होते हैं, विषहीन सांप जो होते हैं, उनका अगर जो आप सर देखेंगे तो चम्मच के आकार का, यानी चम्मच का जो सिरा होता है, हुड होता है चम्मच का, उसके आकार का लगभग अंडाकार होता है। और भी काफी लक्षण होते हैं जो कि आपको हम वीडियो के आगे बताएंगे, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करिएगा। अगर जो इस वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको अमेजिंग वीडियो आपको मिलते रहे जो कि आपके नॉलेज को इंक्रीज करते रहें और आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लोगों को भी बताइए कि आप ऐसे अमेजिंग वीडियो को देखते हैं जो कि आपके नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किंग कोबरा अगर जो किसी को काट लेता है तो उसके विष का असर कैसे पड़ता है। चलिए अब हम लोग विष की तरफ बढ़ते हैं। नागराज के बाद अगर जो सबसे खतरनाक सांपों में देखा जाए तो करेज सांप भारत में पाए जाने वाले खतरनाक सांपों में से एक है, जिसकी वास्तविक रूप से हम पहचान कैसे करेंगे। इसका जो सर होगा वो हल्का सा दबा हुआ होगा। कैसा होगा? दबा हुआ होगा। और जो उसका थुथुन होगा आगे का, हाँ भैया थुथुन आगे का होगा, ये गोलाकार आकार का होगा, गोला आकार का होगा। और इसकी आईज जो होंगी वो बिल्कुल ब्लैक होंगी, कोई भी और कलर नहीं, पूर्ण रूप से काली आईज की पाई जाएंगी। और शरीर काला तो होगा लेकिन उस काले शरीर के ऊपर दूधिया या सफेद रंग की एक या दोहरी पट्टी उसके ऊपर पाई जाएगी। यानी ऐसे सांप आपको दिखें तो उनसे दूर हट जाइए, दूर ही रहिए उन सांपों से। और इनकी लंबाई लगभग 4 से 6 फीट तक औसतन हो सकती है। हमने जहरीले सांप तो आपको बताया, लेकिन मैं आपको ये भी एक जानकारी देना चाहूंगा कि सांप तो वास्तविक रूप से जहरीले होते हैं, लेकिन जितना हम सांपों से डरते हैं उतना सांप भी हमसे डरते हैं। वास्तविक रूप से जितने हम इनको खतरनाक समझते हैं वे ये इतने खतरनाक नहीं होते हैं। ये भी पर्यावरण का संतुलन बनाने रखने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी सांप को छेड़ेंगे नहीं या उसको परेशान नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए इन सांपों को देखते ही कृपया मारे ना और इनकी रक्षा करें। अगर जो आपके ये घर भर में निकलते हैं तो इनको शुद्ध रूप से किसी को बुला के, यानी स्नेक एक्सपर्ट्स को बुलाकर इनको पकड़वाकर जंगलों में छुड़वा दीजिए, क्योंकि ये इतनी आसानी से आपके नहीं काटेंगे जब तक आप इनको छेड़ेंगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से एक ये है कि हम जानेंगे कि कौन सा सांप जहरीला है या कौन सा सांप जहरीला नहीं है। हमने इसके बारे में बोर्ड पे नहीं लिखा, हम सिर्फ बोलेंगे ही, आप ध्यान से सुनिएगा। देखेंगे कि हम जैसा हम पहले पॉइंट एक बता चुके हैं कि जो सांप अधिकांशतः जहरीले होते हैं उनके जो सिर का यानी हुड का आकार यानी सिर का आकार जो होता है तिकोने के आकार का होता है। और जो सांप जहरीले नहीं होते हैं उनका सिर का आकार लगभग अंडाकार होता है, यानी चम्मच जैसा, चम्मच का हुड आपने हेड देखा उसी के आकार का जैसा होता है। दूसरी पॉइंट, जहरीले सांपों के सिर पर जो स्केल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो लंबे लंबे जो धब्बे यानी कि जो स्केल्स पाए जाते हैं वो बड़े बड़े पाए जाते हैं।
ठीक है, जिसको हम शुद्ध भाषा में विषैंध जिसको हम बोलते हैं, गांव की भाषा में जिसको हम क्या बोलते हैं, विषैंध जैसा छोटे छोटे चकते टाइप के जो बने होते हैं, जो मछलियों के ऊपर जैसे चिपके होते हैं, उसी प्रकार के सांपों में भी पाए जाते हैं। यानी जो जहरीले सांप होते हैं उनके सिर के ऊपर ये जो स्केल होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, और जो विषविहीन सांप होते हैं इनके स्केल छोटे छोटे होते हैं। सबसे बड़ी पहचान ये होती है जो विष वाले सांप होते हैं इनके स्केल सर से होते हुए उदर भाग तक पूरे इनके स्केल पाए जाते हैं, यानी कि वो भी बड़े आकार में पाए जाते हैं। जबकि विषहीन सांपों में ये स्केल जो होते हैं छोटे छोटे मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये मत सोच लेना कि उनके स्केल इतने बड़े पाए जाएंगे, उनके इतने बड़े नहीं, बड़े का मतलब होता है कि उनकी अपेक्षा ये छोटे पाए जाते हैं। अगर जो विषहीन में इतने बड़े स्केल पाए जा रहे हैं तो विषहीन में इतने बड़े स्केल पाए जाएंगे, ज्यादा बड़े नहीं पाए जाते। बड़े का मतलब आप ज्यादा बड़े से कल्पना ना कर लीजिएगा, बिल्कुल। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा सांप के लिए कौन सा वेनम चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो बिना लाइक किए हुए ना जाइएगा, शेयर करते रहिएगा। और अभी तक अगर जो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं माय डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे सभी पॉइंट में से हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जरूर ध्यान देंगे। सभी के मन में आ रहा होगा ये अगर जो सांप काट लेता है तो क्या होता है, भाई सांप काट लेता है तो क्या होता है, क्या करें क्या ना करें। चलिए सबसे पहली बात आप देखिएगा, जो सांप काटेगा, सांप अगर जो ज्यादा जहरीला है यानी किंग कोबरा की प्रजातियों में से एक है तो आपका लगभग नर्वस सिस्टम आपका पूरा डिस्ट्रॉय करने लगेगा, आपका तंत्रिका तंत्र लगभग समाप्त कर देगा और आपका शरीर लगभग पैरालाइज भी मार देगा और आपके मुंह से झाग कर निकलने लगेगा, ठीक है। और दूसरा बात बताया जाएगा कि आपको जिस जगह पर सांप ने काटा है उस जगह पर दर्द, जलन और महसूस होगी, आपका जी हिपकाना या जी मछली करना और दर्द शरीर में, ऐंठन मांसपेशियों में ऐंठन चालू हो जाएगी आपके। और अगला देखा जाता है कि आपके आगे लगभग धुंधला धुंधला ऐसा छाने लगेगा, यानी कोहरे के ऐसा धुंधला धुंधला छाने लगेगा और आपको चक्कर ऐसे महसूस होंगे। किंतु आपको ध्यान में रखना है, सांप काटे तो आपको अपनी आंखों को खुला रखना है और ना सोने की कोशिश करना है, यानी इससे सांप का विष जो होता है थोड़ी कम गति से आप में असर करेगा। अगला, अगर जो ज्यादा जहरीला सांप है यानी किंग कोबरा की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से है, जो सबसे लंबा है, अब तो वो सांप इतना जहरीला होता है जिसका असर लगभग 10 से 15 मिनट में आपके शरीर में हो जाएगा और इवन आपको वो सही समय पर, अगर जो इस समय में आपको इलाज नहीं दिया गया तो आप कोमा में भी जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और कुछ सांपों के तो काटने से आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, बिल्कुल किडनी भी फेल हो सकती है। अधिकांशतः अगर जो सांप ज्यादा जहरीला है तो उसका विष लगभग 10 से 20 मिनट तक आपके बॉडी में फैल सकता है लापरवाही करने पर, ठीक है। अगर जो आप जागरूक हैं तो आप कुछ समय तक इस विष को रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? आप ज्यादा घबराइए नहीं, ज्यादा परेशान ना होइए, उस जगह पर कस के कपड़ा बांधकर, ज्यादा समय तक कपड़ा नहीं बांधेंगे ये भी उपाय सही नहीं होता है। घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए और बिल्कुल सोने की कोशिश ना करिए और अपने नजदीकी अस्पताल में जल्द से जल्द वहां पर जाके इमरजेंसी वार्ड से कहिए और आपको उसका एंटीवेनम आपको दिया जाएगा। आप अगर जो नेक्स्ट वीडियो में ये सीखना चाहते हैं कि कौन से सांप में कौन सा एंटीवेनम यानी कौन सा उसका तोड़ लगता है विष उतारने के लिए, कौन सा तोड़ लगता है, तो जल्द से जल्द कमेंट करिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करते रहिए और अगला पार्ट में आपको ये बना के दूंगा कि किंग कोबरा काटने से, करेल सांप काटने से और कौन सा सांप काटने से आपको कौन सी दवाई दी जाती है जिससे आप ठीक हो जाते हैं।